हाय दोस्तों, हम RS मिडिल क्लास कोचिंग से हैं। आज हम प्राग ऐतिहासिक और सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न आपको बताएंगे जो इस समय हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता है? तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु क्यों पड़ा? इसमें ऑप्शन है सरस्वती नदी के कारण, हिंदुओं के कारण, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। अरे 10 मिनट दीजिए। तो यहाँ इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारे अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? ऑप्शन ये है, हड़प्पा स्थल ज़्यादा बड़ा है। सिंधु सभ्यता का केंद्र हड़प्पा था। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी ऑप्शन सी आंसर हमारा होगा। ऑप्शन सी आंसर हमारा होगा। ठीक, अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें गाइस ऑप्शन ये है 25 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर और 18 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें भी ऑप्शन सी सही है। सही है गाइस। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, क्योंकि अगर पूछे प्रश्न में कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है तो 20 लाख, और पहले पूछिए तो उसमें बताना है आपको 13 लाख। ठीक, पहले पूछे तो 13 लाख और वर्तमान से पूछे तो 20 लाख। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1400 किलोमीटर। क्या 1400 किलोमीटर हमारा उसका उत्तर सही है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा गाइस 1600 किलोमीटर। क्या ऑप्शन ये 1600 किलोमीटर सही होगा इसका उत्तर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? इसमें ऑप्शन है 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर और 1300 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्या दोस्तों, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ऑप्शन ये है, मेरठ में आलमगीरपुरा। ऑप्शन बी है, सहारनपुर में बड़ा गांव हुलास। ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर ऑप्शन सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस सभ्यता को नगरी क्रांति कहते हैं? किस सभ्यता को नगरी क्रांति कहते हैं? इसमें हड़प्पा सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। कौन उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ये। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है। और इस प्रश्न में पूछा गया है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी चार्ल्स मिशन, ऑप्शन सी रॉबर्ट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा? जॉन मेसन, चार्ल्स मेसन सही होगा इसका उत्तर। क्या सही होगा? मेसन।
हेलो गाइस, अगर हमारे अंदर कुछ कमी दिखाई दी हो तो उसके लिए आप लोग गलती को क्षमा करिएगा। बाकी हम अगले वीडियो में चाहें कि हमसे कोई गलती ना हो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।